TDS बूस्टर। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि ऐसा क्या है इस टॉपिक में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि 4 टाइप के होते हैं, और आप आज के बाद कभी भूलोगे नहीं कि कौन सा कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। देखो, 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंडीशनल सेंटेंसेस, सिंपल सा नाम से आपको पता चल रहा है कि कोई शर्त होगी, कंडीशन, यानी यदि ऐसा हुआ तो ये ऐसा होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं कंडीशन। सिंपल सी बात है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप को क्या क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे। पहला होता है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। पहला स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, स्ट्रक्चर देखने से पहले एग्जाम्पल देखो। इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज, अगर आप पानी को 100 डिग्री तक उबालेंगे तो इट बॉइल्स, तो ये उबलेगा। ये जनरल ट्रूथ है ना। ठीक है, जनरल ट्रूथ है, यानी अगर आप उबालेंगे तो जो रिजल्ट है वो फिक्स है कि 100 डिग्री तक गर्म करेंगे तो जो रिजल्ट है वो फिक्स होता है। इसमें रिजल्ट इज फिक्स। ठीक है, जनरल ट्रूथ। अगर आप जनरल ट्रूथ की बात करते हैं, यानी यहाँ पर कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही है, ज़ीरो कंडीशन, तो इसलिए इसको बोलते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, यानी यहाँ पर रिजल्ट जो है, रिजल्ट फिक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। कुछ और एग्जांपल देखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ। हमें पता है कि जनरल ट्रूथ वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, इसलिए ये बात ध्यान रखना कि ज़ीरो कंडीशनल, यानी कि इस तरीके के सेंटेंस में इफ़ क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, और आगे वाले मेन क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। इफ़ क्लोज क्या होता है। इफ़ क्लोज वो क्लोज। अच्छा, तो पहले तो क्लोज क्या होता है ये देखते हैं ना। क्लोज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें आपका सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, इसे बोलते हैं क्लोज। अगर ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सिर्फ वर्ब हो, आपका सब्जेक्ट नहीं हो, उसे बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। ज़ीरो कंडीशनल में क्या होता है, इफ़ क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, और जो आगे वाला मेन क्लोज है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, क्योंकि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कोई कंडीशन नहीं दिखाता, यानी रिजल्ट फिक्स होता है। ठीक है, यानी अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही, पानी उबलेगा ही। इसके कुछ और सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल, ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए आपको। एग्जाम्पल देखो। इफ़ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करते हो तो ये मेल्ट होगी, जनरल ट्रूथ है ना। तो नो कंडीशन, इसलिए इनको ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें रिजल्ट जो होता है वो फिक्स होता है। एग्जाम्पल देखो। इफ़ यू टच ए फ्लेम, अगर आप एक फ्लेम को छुओगे तो जल जाओगे, इट बर्न्स, है ना। कंडीशन फिक्स है, तो ज़ीरो कंडीशन। जो भी होगा, जो रिजल्ट है वो फिक्स है, तो ज़ीरो कंडीशन। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ज़ीरो कंडीशनल आप समझ गए हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। मतलब अगर इफ़ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है तो आगे वाले में भी प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ होता है, क्योंकि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ज़ीरो कंडीशनल, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका जनरल ट्रूथ को दिखाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। अब आगे देखते हैं एक और स्ट्रक्चर, है ना। ये एक तरह का अभी तक क्लियर हुआ। मैंने आपको शुरू में कहा था 4 तरह के होंगे, तो एक तरह का क्लियर हो गया। दूसरी तरह का देखो मैंने बाद में PYQs भी लिए हैं, है ना, तो इनको भी हम देखेंगे। पहले हम सीख तो जाएं चीज़ें। तो पहले हम चीज़ें सीख रहे हैं,
अब ये दूसरे प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल देखो, इफ़ इट रेन्स टुमारो, कि अगर कल बारिश होगी तो वी विल स्टे एट होम, तो हम घर पर ही रुकेंगे। यानी ये सेंटेंस ये दिखा रहा है कि हम घर पर रुकेंगे कब, जब बारिश होगी तभी रुकेंगे। समझ रहे हो, रिजल्ट फिक्स नहीं है, अगर बारिश हुई तो रुकेंगे और नहीं हुई तो जाएंगे, सिंपल। तो इसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब ये कौन सा कंडीशनल है, अगर इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है और मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस यूज हुआ है, तब आपका इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल। अब आपको कोई ऑप्शंस में ऐसा तो नहीं देगा ना सीडीएस के अंदर कि 4 सेंटेंस दिए होंगे, सॉरी, या फिर एक सेंटेंस दिया हो और 4 ऑप्शन में पूछा हो कि कौन सा बताओ, फर्स्ट कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल है। यानी आपको नाम से लेना देना नहीं है, आपको इसके फॉर्मेट से लेना देना है, स्ट्रक्चर से। तो उस पर फोकस करो, है ना। यहाँ पर कंडीशन रखी जा रही है और जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। रिजल्ट जो है वो दो चीज़ें हो सकती हैं इस तरीके का, तो इन्हें बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। नाम में कुछ नहीं रखा है, बस स्ट्रक्चर देखो आप। तो एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश हुई, है ना, तो वी विल स्टे एट होम, हम घर पर ही रुकेंगे, और नहीं हुई तो जाएंगे। तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो रियल या एंड पॉसिबल सिचुएशन की बात करता है। फ्यूचर में जो भी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है उसकी बात करता है आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट कंडीशनल इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल पहला हमने देख ही लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इफ़ शी स्टडीज हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करेगी, शी विल पास द एग्जाम, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है ना, कड़ी मेहनत करेगी तो रियल संभावना को बता रहा है कि वो पास हो ही जाएगी, है ना, और भाई मेहनत नहीं करेगी तो नहीं होगी, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो रियल रिजल्ट, ठीक है, रियल पॉसिबिलिटी या सिचुएशन की बात करता है जो कि फ्यूचर में संभावित हो सकती है। ओके, ये देखो, इफ़ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे कॉल लगाएगा, आई विल गिव हिम द इंफॉर्मेशन, तो मैं उसे इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, ऐसा। तो ये है आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए आगे आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इमेजिनरी पास्ट की, यानी ऐसा पास्ट जो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, प्योर इमेजिनेशन, तो उसमें आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, इफ़ आई हैड, अब ये जो हेड आया है, हेड के बाद V3 तो नहीं आई ना, अगर हेड के बाद V3 आती है तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और ओनली अगर हेड आया तो सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। जैसे आई हैड अ बाइक, यानी मेरे पास एक कार थी, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, सिर्फ हेड आया। तो इसको समझो, इफ़ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million होते, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं संसार घूमने जाता, ऐसा है कह रहा है ना। तो अगर होते तो ना, है तो नहीं, है ना, यानी ये कल्पना है, कल्पना मात्र है। तो जब भी आप प्योर इमेजिनेशन में जी रहे हो तो इफ़ क्लोज में आप पास्ट सिंपल टेंस लगाते हो, और जब भी पास्ट सिंपल टेंस आएगा इफ़ क्लोज में तो मेन क्लोज में वुड के साथ V1 आती है, ठीक है, वुड के साथ V1 आती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इफ़ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million होते, आई वुड ट्रेवल इन द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया में भ्रमण करता, होते तो करता, नहीं है तो भाई माला जपो, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ़ आई हैड $1 million, इफ़ आई हैड $1 million, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, ये तो हम देख लिया। आगे देखो, ये है ना, सभी टीचर्स का फेवरेट है, ये मेरा भी फेवरेट है ये सेंटेंस। इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पंछी होता, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई,
तो मैं ऊपर उड़ता, है ना, और मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। ठीक है, तो इफ़ क्लोज में अगर, है ना, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है तो मेन क्लोज में वुड के साथ V1 यूज़ होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ आया? सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई इसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल, या इसको यूँ कहें कि अनरियल पास्ट, है ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, आप पंछी हो ही नहीं सकते। अब आगे चलो, रियल पास्ट। अब हम अगर रियल पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी अगर पापा ने मुझे बियर पीते हुए देख लिया होता तो धुलाई होती। समझ रहे हो? यह है रियल पास्ट। तो इस तरह के सेंटेंस की अगर बात कर रहे हैं तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कौन सा? इफ़ के साथ रियल पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वुड हैव और आगे वाले मेन क्लोज में वुड हैव के साथ V3 आती है। पास्ट पार्टिसिपल बताया था ना मैंने, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होता है, रियल पास्ट में क्या करते हो, इफ के साथ ऐसी कंडीशन परफेक्ट पास्ट दैट वाज नॉट परफेक्ट, यानी ऐसा पास्ट जो हो तो सकता था पर नहीं हुआ। अब देखो एग्जांपल, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, है ना, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, तो मैं एग्जामिनेशन पास हो जाता, है ना। तो इस तरीके से रियल पास्ट। अगर मैंने चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, ये तो मैं बता ही दिया। इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, यानी अगर वो जल्दी चले जाते, थोड़ा जल्दी चले जाते अर्लियर, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो शायद वो ट्रेन पकड़ सकते थे, संभावना थी। रियल पास्ट है ना ये तो, है ना, जल्दी निकलते तो ऑफकोर्स पकड़ लेते यार। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट अगर है तो मेन क्लोज में वुड हैव के साथ V3 आती है। अब ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, और मैंने आपको जितना सिंपल पॉसिबल वे होता उसमें मैंने आपको समझा दिया। अब इसको याद कैसे रखना है कि वुड हैव के साथ V3 आएगा, है ना कैसे याद रखना है? प्रैक्टिस से। ठीक है, और एक और चीज़, एक और याद दिला दो, परफेक्ट है यहाँ पर, तो परफेक्ट जो वर्ब होती है पता है आपको, हैज़ और है होती है परफेक्ट वर्ब। तो बस इतना मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। ओके, और परफेक्ट में ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। यस, तो इफ़ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट है तो आगे भी परफेक्ट वाला ही स्ट्रक्चर बनेगा, वुड हैव प्लस V3। चलिए अब बताइए मेरे को, अच्छा इसको ऐसे भी ब्रेक किया जा सकता है। अगर ये 2 रूल आपको समझने हैं और अच्छे से, तो इस चीज़ को ऐसे भी ब्रेक किया जा सकता है। देखिए कहाँ गया ये जो फर्स्ट कंडीशनल था ना, इस फर्स्ट कंडीशनल से ही हम सेकंड और थर्ड भी बना सकते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशनल में क्या कह रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि इफ़, ध्यान से देखना, इफ़ के साथ क्या है, सिंपल प्रेजेंट, है ना, और आगे क्या है, विल प्लस V1, है कि नहीं? ठीक है, तो ये है फर्स्ट कंडीशनल, है ना। यानी ऐसी चीज जो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है उसको दिखाने के लिए। अब इसी में एक काम करो, अगर इफ़ के साथ अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट कर दूं, ठीक है, और इधर विल है तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा। अब इधर मैंने पास्ट किया है तो इधर भी तो पास्ट होगा ना। अगर मैं इधर पास्ट की बात कर रहा हूं तो इधर भी पास्ट होगा। तो इधर विल का पास्ट वुड होता है, आपको पता है, ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी आप देख रहे हो फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर मुझे पता है,
तो इसी से मैंने सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर बना लिया। ये देखो बन गया, बना ना। इफ प्लस सिंपल पास्ट तो आगे वुड प्लस V1, देख रहे हो, इफ प्लस सिंपल पास्ट तो वुड प्लस V1। बेस फॉर्म क्या होती है, V1 ही तो होती है। अब यहीं से मैं तीसरा भी बना सकता हूँ, है ना। अब मैंने फर्स्ट कंडीशनल से सेकंड कंडीशनल बना लिया था। इफ प्लस सेकंड कंडीशनल क्या था, अभी तो बनाया था, इफ प्लस सिंपल पास्ट है, तो आगे क्या हो जाएगा, मेन क्लोज में वुड प्लस V1 हो जाएगा। ओके, और अगर यहीं से इफ प्लस पास्ट सिंपल की जगह में अगर परफेक्ट बनाता हूं, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड प्लस V3 होता है ना। तो अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ भी तो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, पीछे हैव प्लस V3 आती है, और आगे क्योंकि ये पास्ट है, यहाँ इफ में पास्ट है, तो यहाँ भी तो देखो, इधर देखना, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव प्लस V3। होती ही नहीं होती, होती है। लेकिन जब मैं इफ में अगर पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, इफ में अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ भी तो पास्ट की बात होगी ना मेन में, तो इसीलिए विल का पास्ट लगा देते हैं, वुड, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो ये लो, ये बन गया थर्ड कंडीशनल। समझ आया? अरे तो बिल्कुल छोटी सी बात है यार, लॉजिकल चीज़ है, लॉजिकल नेम लॉजिकल। चलो अब समझते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब जाके मजा आएगा। ये कह रहा है कि इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबोलिश ऑल द एग्जामिनेशंस। हाँ भाई सही है, और क्या करोगे। तो CDS फर्स्ट 2022 का PYQ है ये, इसमें आपको एरर बताना है। तो सिंपल सी बात है, आपको शायद देखते ही पता चल गया होगा, शायद, है ना। अगर प्रिंसिपल होता तो ऐसा कर देता ना, देखो वुड प्लस V1, समझ रहे हो। अभी तो प्रिंसिपल होता तो करता है तो नहीं, यानी यहाँ पर ये प्योर इमेजिनेशन है। तो इफ आई वर प्रिंसिपल, समझ आया, ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर आई के साथ तो वो आता है, तो यहाँ वर क्यों लिख रहे हो आप। आई के साथ जब भी आप प्योर इमेजिनेशन की बात करोगे तो आई के साथ वर आएगा, बाकी आई के साथ जो है वो आता है। जैसे अगर मैं रियल पास्ट की बात करूं तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एट 10th क्लास, है ना। ये रियल पास्ट है इसलिए आई के साथ वॉज आया, लेकिन इमेजिनरी पास्ट में आई के साथ वर आता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर इफ़ आई वर होगा कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो ऐसा कर देता, लेकिन तो है तो नहीं। चलिए, देश का भला होगा कि आप प्रिंसिपल नहीं हो। आगे चलते हैं। ये देखो, आई विश, काश, आई विश का मतलब है काश, यानी अगेन कोई इमेजिन कर रहा है ना। आई विश आई यंग अगेन, काश मैं वापस जवान हो जाता, काश मैं 1 साल पीछे चला जाता तो 2 अटेम्प्ट और मिल जाते CDS के, ठीक है, ऐसा कोई सोच रहा है। तो आई विश आई वर यंग अगेन, प्योर इमेजिनेशन की में क्या होता है, प्योर इमेजिनेशन है तो आई के साथ वर आएगा, सिंपल। चलिए आगे देखो, ये कह रहा है हेड आई। तो हेड आई का मतलब क्या होता है, या तो आप ऐसे लिखो कि इफ आई हेड, या फिर ऐसे लिखो आप हेड आई। ये दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ पर हेड आई लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है इफ आई हेड लिखा है, ठीक है। तो इफ आई हेड द विंग्स, अगर मेरे पास पंख, बर्ड्स के पंख होते हैं, ठीक है, तो मैं उड़ जाता। तो देखो प्योर इमेजिनेशन है, और यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ है, ओनली हेड है ना, पास्ट परफेक्ट थोड़े ना है,
हेड प्लस V3 थोड़े ना है, सिर्फ हेड है, तो सिंपल पास्ट है। तो इफ आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता, वुड प्लस V1, वुड प्लस V1। ओके, सिंपल। चलिए आगे चलिए। अब ये देखिए नंबर 6। अब ये CDS फर्स्ट 2022 का है। अब ये देखो CDS फर्स्ट 2024 का, ये जो है वो ज़्यादा रिसेंट है। देखिए, आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर, मैं थिएटर नहीं जाऊंगा अगर बारिश हो गई, अगर बारिश हो गई तो मैं थिएटर नहीं जाऊंगा, है ना। यानी बारिश होने की संभावना है, रियल पॉसिबिलिटी है ना। तो रियल पॉसिबिलिटी में क्या करते हैं, इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट, ओके। और मेन क्लोज में क्या करते हैं, मेन क्लोज में आपका फ्यूचर टेंस, है ना। तो भाई यहाँ पर इफ क्लोज में सिंपल फ्यूचर कहाँ दिख रहा है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट कहाँ दिख रहा है, इफ इट स्नो। देखो इट के बाद प्लूरल वर्ब आई, तो ये तो गलत है। इफ इट मे स्नो, इट स्नोड, स्नोड तो V2 है, ये रहा सिंपल प्रेजेंट। इफ इट स्नोज, अगर बारिश, अगर वर्षा क्या बोलते हैं, अगर बर्फ पड़ी, आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर, तो मैं थिएटर नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट है और मेन क्लोज में आपका शैल प्लस बी, है ना, शैल प्लस V1, ठीक है। समझ आया, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो CDS फर्स्ट 2022 का, ही वुड बी हैप्पियर, वो हैप्पियर होता, वो हैप्पियर होता, खुश होता, लेकिन है तो नहीं ना, प्योर इमेजिनेशन है ना। तो अगर प्योर इमेजिनेशन है तो यहाँ पर देखो वुड के बाद V1 आया है, तो आगे में क्या आएगा, बताओ। इफ क्लोज होगा ना, इफ क्लोज, ये मेन क्लोज है, मेन क्लोज में वुड प्लस V1 आया, तो जो इफ क्लोज होता है, इफ क्लोज में क्या आएगा, सिंपल पास्ट आता है ना। तो देखो यहाँ पर सिंपल पास्ट में देखो वॉज ही, हो गई नहीं, वॉज ही का क्या मतलब है कि इफ ही वॉज, है ना। मैंने कहा था ना आपसे कि यहाँ पर हेड आई का क्या मतलब है, हेड आई का मतलब क्या है, इफ आई हेड, है ना। तो वॉज ही का क्या होगा, इफ ही वॉज, तो ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, इफ ही वॉज तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो देखो हेड ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ ही हेड। तो इफ ही हेड मोर ऑनेस्ट, अगर वो मोर ऑनेस्ट होता, ईमानदार होता, लेकिन है तो नहीं, नहीं है ना, तो यहाँ पर ये नहीं आ सकता। तो फिर क्या आएगा, शुड ही बी मोर ऑनेस्ट, शुड ही बी मोर ऑनेस्ट, नहीं, उसे ईमानदार होना चाहिए था ना। ये देखो वर, प्योर इमेजिनेशन, प्योर इमेजिनेशन, इफ ही वर मोर ऑनेस्ट, अगर वो मोर ईमानदार, ज़्यादा ईमानदार होता तो वो खुश होता। तो ऑप्शन नंबर डी यूज होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने किए, ये कुछ हमने कंडीशनल सेंटेंसेस देखे। और इस सीरीज़ का नाम CDS स्कोर बूस्टर क्यों रखा, क्योंकि ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि बार बार रिपीट होती है और इनको समझना, इनके पीछे का लॉजिक समझना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने लिखा। एक बार मैं पूरे चैप्टर को थोड़ा समराइज कर देना चाहूँगा। देखो पहला था भाई ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल मतलब वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपका जनरल ट्रूथ की बात हुई है, ठीक है। जहाँ कोई भी कंडीशन हो, रिजल्ट जो होगा वो रिजल्ट जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना। कि अगर बर्फ़ पिघलाओगे, सॉरी बर्फ़ को हीट दोगे तो वो पिघलेगी, है ना। तो इस ऐसे में क्या होता है कि इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस यूज होता है, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। और मेन क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल ही यूज होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया जाता है जनरल ट्रूथ दिखाने में।
है ना। तो ये हो गया ज़ीरो कंडीशनल। इसके बाद फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, इफ़ के बाद अगर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, तो आगे क्या हो जाता है, सिंपल फ्यूचर, है ना, विल प्लस V1, ठीक है। यानी आपकी रियल पॉसिबिलिटी को दिखाता है ये, रियल पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर में होगी। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हो, रियल पॉसिबल फ्यूचर, है ना, इमेजिनेशन नहीं है, रियल पॉसिबल फ्यूचर को दिखाता है, ठीक है। अब इसी से हमने बाकी के दो भी बनाए थे कि अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट कर दूंगा तो आगे भी पास्ट हो जाएगा ना विल का, तो विल का पास्ट वुड होता है। तो ये लो, ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, फर्स्ट कंडीशनल का, सेकंड कंडीशनल का। उसके बाद थर्ड कंडीशनल इसी से बना लो कि अगर यहाँ पर इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट कर दूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में जो विल होता है वो यहाँ भी वुड ही आएगा। क्यों, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है और हम इफ में पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी पास्ट की बात होगी, तो वुड हैव प्लस V3, ठीक है। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है रियल पास्ट और ये दिखाता है इमेजिनरी पास्ट, है ना। जैसे कि तुम पंछी होते तो उड़ते, तो इमेजिनरी पास्ट है, और तुम्हारे पापा ने तुम्हें पिता वो देख लिया होता तो पीटा जाते, तुम मार खाते, ये रियल पास्ट है जो संभावित हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, है ना। पास्ट परफेक्ट दैट वाज नॉट परफेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस जो हो सकता था, ऐसी घटना जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, रियल पास्ट थी वो लेकिन हुई नहीं, उसको आप पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस V3 में लिखते हैं। और ऐसी चीज़ जो हो ही नहीं सकती, इमेजिनरी पास्ट है, उसको आप सिंपल पास्ट के साथ वुड प्लस V1 में लिखते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए, उसके बाद एक चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर आपका रियल पास्ट है तो आई के साथ वॉज आता है, और अगर इमेजिनरी पास्ट है तो आई के साथ वर आता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये जो क्लास है वो अच्छे तरीके से सोल्व हो गई है और समझाई जा चुकी है। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार वापस देखना, ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, जीवते रहो।